हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बैंकर्स ग्राउंड बाय कैरिबल में। तो यहाँ पर एक शॉकिंग सी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिली। एक आरटीआई में जो जवाब आया है, जो एसबीआई से पूछा गया था कि इस साल जो आपका 2025-26 का है फाइनेंशियल ईयर, उस दौरान कितने लोगों ने अपनी अपनी जॉब से रिजाइन किया है। तो उसमें एक डेटा सामने आया जिसमें आप देख सकते हैं कि क्लैरिकल लेवल में 1158 लोगों ने, स्केल 1 में 280, स्केल 2 में 125, स्केल 3 में 70 एंड स्केल 4 में 22 लोगों ने रिजाइन अपनी अपनी पोस्ट से दिया। अच्छा, अब वैसे मैं स्केल 1 की बात करूं तो ये असिस्टेंट मैनेजर है, ये मैनेजर है, ये सीनियर मैनेजर है और ये चीफ मैनेजर की पोस्ट होती है। तो क्लैरिकल लेवल में आप देख सकते हैं 1158 लोगों ने यहाँ पर जॉब छोड़ा। और इस मैं कहूँ जवाब के बाद बहुत सारे जो बच्चे हैं उनमें एक अलग सा मतलब पैनिक क्रिएट हो जाता है कि सर इतना जॉब छोड़ रहे हैं, क्या एसबीआई में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्या लोग जॉब छोड़ रहे हैं, क्या एसबीआई की जॉब करने लायक नहीं है। तो मैं कहूँगा देखो ऐसा है, पहली बात, आप अपने ऊपर इस चीज को रख के देखो कि मान लो आप गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाती है, ठीक है, और आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, तो चाहे उसमें जितना भी प्रेशर हो आप काम करते हैं। जैसे कि प्राइवेट जॉब को आप लेके चले, प्राइवेट जॉब में भी जब तक आपके पास दूसरे ऑप्शंस नहीं होते हैं तब तक आप उस जॉब को करते हैं। ऐसा नहीं है कि एसबीआई में बहुत प्रेशर है। आप में से जो भी बच्चे प्राइवेट जॉब को किए होंगे, अगर वो उसके कंपैरिजन में देखें तो आप देखेंगे कि एसबीआई में काम उसका जस्ट हाफ देखने को मिलता है ना। अब यहां पर जॉब से रिजाइन क्यों करते हैं, देखो, या तो वो बच्चों के पास दूसरा ऑप्शन होता है या वो किसी और उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर वो रूमर फैलाना स्टार्ट कर देते हैं कि काम बहुत है यहाँ पर और ऐसा है वैसा है, काफी तरह की। क्योंकि होता क्या है ना, जब तक हमारे पास कोई चीज नहीं होती है तब तक हम उस चीज की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा मैनिफेस्ट करते हैं कि काश हमें ये चीज मिल जाए। लेकिन जब वो चीज हमें मिल जाती है तो वो चीज हमें फिर छोटी लगने लगती है और हम उसमें कमियां कहीं ना कहीं निकालने लगते हैं, है ना। तो ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी सीजीएल में सिलेक्ट हो गए हैं, या जो एसबीआई पीओ वाले बच्चे हैं वो आरआरबी ग्रेड बी में चले गए, कुछ सिलेक्ट होकर, कुछ हमारे यूपीएससी में चले गए, है ना। तो जो सिलेक्ट हो गए वो तो डेफिनेटली जॉब को छोड़ देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने अंदर से ये कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं इस जॉब से रिजाइन कर देता हूं, तो मैं अभी अपने आप में अगर 6 महीना 1 साल देता हूं तो डेफिनेटली मैं किसी दूसरी जॉब में सिलेक्ट हो जाऊंगा, है ना। तो वो लोग भी ऐसे जॉब को रिजाइन करके छोड़ देते हैं। बाकी आप मेरे खुद के अभी एसबीआई क्लर्क में बहुत सारे बच्चे एसबीआई पीओ में सिलेक्ट हुए। मैंने खुद भी इसको नोटिस को आने के बाद मैंने उन बच्चों से कनेक्ट किया, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है सर, जॉब बहुत सॉर्टेड चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। अब यहां पर आप ये समझ के चलिए कि अगर स्केल 2, 3, 4 वालों ने अगर रिजाइन किया है तो यहां पर जो इंटरनल एग्जाम्स के थ्रू प्रमोशंस होते हैं, तो जो स्केल 1 वाले हैं जिनको हम पीओ बोलते हैं, वो आपके ऊपर वाले पोस्ट में जाएंगे, है ना। तो उतनी जो पोस्ट है वो आपकी खाली हो जाएंगी, किसकी, स्केल 1 की। अब स्केल 1 की अगर 280 वैकेंसीज, 280 लोगों ने इसको छोड़ दिया है, मैं फिर से बोलूंगा, 1000 में से या 10,000 में से एक ही दो बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत लेजी टाइप के होंगे और सिलेक्ट होगा, उन्हें लग रहा है अरे यार अब हमें खनना ही नहीं है, हम बढ़िया किसी बढ़िया लड़के से शादी हो जानी, क्या ही करना है जॉब, अब हमारा तो बस था कि हमें निकालना है जॉब को बस। बाकी कोई जॉब अब नहीं छोड़ता है जब तक उसके पास कोई बेटर नहीं होता है ऑप्शन, है ना। तो इस चीज को मान के चलो, तो ये मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए हैं। ये ऑफिसर ऊपर वाले जितने भी हैं इनको बहुत जगह से ऑफर्स भी आ जाते हैं, प्राइवेट बैंक्स में भी ये चले जाते हैं अच्छे पैकेज लेके, ठीक है। उसके बाद क्लैरिकल वाले क्या है, क्लैरिकल वाले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसबीआई पीओ में सिलेक्ट हो गए, बहुत सारे आईबीपीएस पीओ में सिलेक्ट हो गए, आरआरबी पीओ में सिलेक्ट हो गए, या अलग अलग तरह के जो भी एग्जामिनेशन हैं उनमें सिलेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखो एसबीआई पीओ को तो मैं फिर भी कहूंगा कि यार जिनको लोकेशन की प्रॉब्लम होती है ना, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कहीं भी एसबीआई पीओ की ज्वाइनिंग हो जाती है। बट इतने ज्यादा पर्क्स हैं, इतना ज्यादा कुछ मिल रहा है, अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो लोग जल्दी जनरली जॉब नहीं छोड़ते। क्लैरिकल में तो यार एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिलता है, आपको आपका होम टाउन भी मिल जाता है, आप अपने घर में रह रहे हो और आराम से घर से जॉब करते हो, ठीक है। तो जल्दी छोड़ते नहीं है, तो ये बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं बेसिकली, है ना। तो आपके लिए तो गुड न्यूज है ना। आप ये मान के चलो, आप जिस फेज में अभी हो, आप अगर अभी 10-15 हजार रुपए भी कमाने लगो तो आपको लगेगा कितने बढ़िया पैसे हम कमा रहे हैं अभी के स्टेज में, है ना। आप जब एसबीआई क्लर्क एंड पीओ में सिलेक्ट हो गए यार, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी और
आपने इतना स्ट्रगल अभी तक कर ही लिया है, इतनी पढ़ाई रात दिन सुबह शाम, घर के ताने बाहर के ताने, सबके ताने इतने सुन लिए हैं कि भाई उसका ना 10% भी नहीं है जॉब। आराम से सॉर्टेड होकर जॉब करनी है, आराम से बेफिक्र होकर वहां पर हम जॉब करने वाले हैं। तो इसमें कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, उल्टा और अच्छा है आप लोगों के लिए कि इतनी वैकेंसीज खाली हो गई हैं। और इतनी वैकेंसीज खाली हो गई है तो उतनी ही वैकेंसीज अब और बढ़कर आएंगी और हमारे लिए उतना ही और बढ़िया होगा, उतना ही अच्छा हमें मौका मिलेगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा अगर ऐसी कभी भी न्यूज आए तो ऐसा नहीं कि आप टेलीग्राम में मुझे भेज रहे हो कि सर ये पैनिक है, सर हम क्या करें, सर हम गलत फील्ड में आ रहे हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बढ़िया मस्ती से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, जॉब लो, ठीक है, उसके बाद फिर आगे पढ़ लेना, है ना, समझ में आ रही बात। एक जॉब तो सिक्योर करो जिसके लिए तुम्हारे माँ बाप एंड ऑल सब लगे हुए हैं। अरे निकाल लो, उसके बाद ये पूछो तो बात अलग है। निकलता हमारा प्रीलिम्स नहीं है और हम लेके बैठे हैं सर हम गलत फील्ड में आ गए हैं क्या, है ना। तो जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं कहूंगा ये आपके लिए एडवांटेज है। ठीक है, बाकी मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप मेरे ग्रुप कैलकुलेटर आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जो भी बच्चे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 40,000 प्लस वैकेंसीज हर साल देखने को मिलती हैं, वो हमारा बैंकिंग फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको फाउंडेशन, प्रीलिम्स, मेंस सब कुछ क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आपको इसमें प्रीलिम्स, मेंस और मॉक टेस्ट सारा कुछ कराया जा रहा है। और अच्छी चीज ये है कि आप हमारी कैरियर विल एप्लीकेशन में जाके सारे के सारे क्विजेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आपको टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। साथ में मेरा जो कैलकुलेटर आर्मी ग्रुप है उसमें तो मैं क्वांट की क्विजेस डेली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए डाल रहा हूं। इसमें आपको बढ़िया लेवल के क्वेश्चन सारी तरह के देखने को मिल रहे हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बाकी अपने विचार जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।